वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ संदीप। दोस्तों, तो आज बनाएंगे वड़ा पाव कटिंग चाय। मुंबई की लोकल हो या हो हमारे वड़े पाव वाले मुंबई के भैया, तो बारिश के मौसम में वड़ा पाव मिल जाए तो ओहो हो बात ही कहने क्या। तो आज बनाएंगे वड़ा पाव बिल्कुल मुंबई स्टाइल में। तो चलिए दोस्तों, बनाएंगे वड़ा पाव। तो शुरू करते हैं रेसिपी फटाफट से, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वड़ा पाव बनाने के लिए हमने बनाने हैं वड़े। तो वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 उबले हुए आलू। इनको फोक से या मैशर से, किसी से भी आप अच्छी तरीके से मैश कर सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं साइड में। अब यहाँ पे बनाएंगे मसाला हम वड़े का, जो वड़ा पाव का वड़ा होता है। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम रखी है मीडियम पे, पैन रखा है, उसमें डाला है रिफाइंड ऑयल 2 से 3 चम्मच। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों के दाने और आधा ही चम्मच इसमें डालेंगे साबुत धनिया। आप इसको क्रश करके डाल सकते हैं, इसका दोस्तों फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है बड़े में। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से, यानी कि फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा इसको ब्राउन करना है। अब इसमें डालेंगे दोस्तों अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये मिक्स करके कूटा हुआ। आप इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन कूटने का जो फ्लेवर आता है वो अलग ही आता है। तो अब मैंने डाले हैं इसमें 7 से 8 पत्ते कड़ी पत्ता के। इसको मैंने तेल में डाला नहीं, क्योंकि तेल थोड़ा सा छिड़कता है, इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है। आप पहले भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मैश करे हुए आलू ऐड कर लेंगे। आलू डालने के बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार डालेंगे दोस्तों इसमें नमक। अब इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। दोस्तों, इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूनने से इसमें एक टेस्ट आता है अलग ही आलू का। तो आप इसको डोसे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डोसे में भी ये जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया बहुत बढ़िया लगता है। आप इसके ब्रेड पकौड़े में भी यूज़ करते हैं, आप इसको समोसे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में ये काम भी आपके हो सकते हैं आसानी से। तो मैंने मसाला जो आपका बनाया है, इससे आप अलग अलग रेसिपियाँ बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी मसाला होता है ये। तो ये बन के अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको 1-2 मिनट के लिए और भूनेंगे, ताकि जो फ्लेवर है वो और निखर के आता है आलू का, अगर मसाले को भुना जाता है तो। अब दोस्तों, यहाँ पर बनाएंगे हम वड़ा पाव के लिए जो वड़े होते हैं उसका बैटर। तो मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब लिया है बेसन। तो बेसन यहाँ पे मैंने लिया है दोस्तों बारीक वाला, क्योंकि जो वड़े होते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग होती है थोड़ी सी शाइनिंग वाली आती है बारीक में। अगर आप मोटा लेंगे तो वो शाइनिंग नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार इसमें नमक, क्योंकि दोस्तों हमने मसाले में भी नमक डाला है जो आलू का मसाला है। उसके बाद डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। यहाँ पे मैंने हल्दी यूज़ करी है, ये भी आधा चम्मच ले लेंगे। हल्दी यहाँ पे दोस्तों कलर के लिए भी यूज़ होगी, जो बड़ा होता है उसका कलर निखर के आता है। अब डालेंगे इसमें धनिया पाउडर आधा चम्मच लिया है। ये डालेंगे दोस्तों सोडा, यानी कि बेकिंग पाउडर है दोस्तों, सोडा नहीं है। अगर ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ी सी फ्लावट आ जाती है बैटर में। जब हम वड़े को फ्राई करेंगे तो उसमें थोड़ी सी फ्लावट आ जाती है। ये ऑप्शनल है दोस्तों, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी ले लेंगे दोस्तों। बैटर हमने थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। नॉर्मली जो हम पकौड़े के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा गाढ़ा रखना है ये बैटर को आपने। इसको पतला नहीं करना है, नहीं तो जो कोटिंग होगी वो बहुत पतली हो जाएगी। तो वड़े का जो बैटर होता है वो थोड़ा सा मोटा ही रखा जाता है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये देखिए कितना गाढ़ा बैटर है इसका। तो ये बैटर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको छोड़ेंगे रेस्ट करने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पर हम मसाला ठंडा हो चुका है, इसके बना लेंगे वड़े, यानी कि इसको गोल शेप दे देंगे। आप इसको चपटा शेक भी दे सकते हैं। बस गोल बनाइए, हल्का सा इसको प्रेस कर दिए तो कीजिए, तो ये थोड़ा सा टिक्की शेप में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ गोल वड़े वड़ा पाव के लिए। तो आमतौर पर वड़ा पाव के लिए गोल ही बनाए जाते हैं। तो इन सबको आपने एक एक करके बना लेना है। तो ये देखिए मेरे यहाँ पर वड़े बन के तैयार हो चुके हैं, यानी कि जो फिलिंग है इनको हमने गोल कर दिया है। अभी इसको हम बैटर में लपेटेंगे। तो यहाँ से एक आपको ये देखिए गोल दोस्तों, मैंने कैमरा सेट कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ पर मैं देखिए बैटर में डालूंगा और कढ़ाई को मैंने रखा है यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पर बैटर को अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें आलू के वड़े डालेंगे और कोटिंग अच्छे से लपेट के आपने एक एक करके इसमें ऑयल में डालते जाना है। फ्लेम को रखना है दोस्तों यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे। हाई में इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि हाई में पकाएंगे तो आपका जो वड़ा है एक तरफ से जल जाएगा। तो ये देखिए इसी तरीके से आपने ऑयल में एक एक करके डालते जाने हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 4 से 5 डाल के इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे।
तो दोनों साइड से इसको पकाना है अल्टा पल्टी करके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की स्ट्रीट स्टाइल रेसिपियाँ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो एक एक करके सारे वड़ों को बैटर में डालेंगे और अब इसको आराम से इसमें ऑयल में डालते जाएंगे। दोस्तों आप इसको फोक से भी कर सकते हैं। फोक से करने से ये होता है जो बैटर होता है एक्स्ट्रा वो नीचे उसमें बॉल में रहता है, और आप वड़े को फोक से आराम से ऑयल में धीरे से छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप हाथ से ही कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल डालना है ताकि जब इसको पलटे तो ये चिपके नहीं। तो मैंने इनके ऊपर ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल डालने से जो ऊपर की कोटिंग होती है वो भी थोड़ी सी फ्राई हो जाती है, तो जिससे कि चिपकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है स्टील की कढ़ाई। तो स्टील की कढ़ाई में ऑयल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसलिए ये देखिए वड़े के ऊपर एक कलर सा आ गया है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन सा हो गए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट इसका हूबहू सेम वैसे ही आने वाला है। तो इनको पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो 4 से 5 मिनट में दोस्तों ये इजीली हो जाते हैं। तो ये देखिए ये वड़े बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको एक बार पलट लेते हैं, जिस तरफ से ये नहीं पके होंगे उस तरफ से इनको डाउन यानी कि नीचे साइड कर देंगे, और जो ब्राउन साइड है उसको ऊपर को कर देते हैं। तो ये देखिए, तो हिला हिला के इनको पकाना है आपने अच्छी तरीके से, जैसे समोसों को पकाया जाता है। दोस्तों ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है, स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और चाय के साथ तो ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार होता है दोस्तों। तो हमने जो कड़ी पत्ता डाला था इसमें वो थोड़ा सा ऑयल में फ्राई भी होता है, तो उसकी खुशबू एक अलग ही आती है। तो ये देखिए, तो वड़े बन के बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तो इनको एक एक करके या दो दो करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कलर कितना बेहतरीन आया है दोस्तों, और खुशबू तो कड़ी पत्ते की जो हमने डाला था उसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें वड़े में। तो इनको सबको एक एक करके निकाल लेते हैं। अब बाकी के बचे हुए को भी हम फ्राई कर लेंगे, जो बाकी के बचे हुए वड़े थे। तो ये देखिए मैंने सारे वड़ों को फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर वड़ा बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दोस्तों आप इनको इसी तरीके से चटनी के साथ भी खा सकते हैं, अगर आपको वड़ा पाव नहीं बनाना है तो। अब वड़ा पाव में जो मिर्च होती है तो उसको यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चीरा लगाया ताकि मिर्च फटे नहीं। अगर आप चीरा नहीं लगाएंगे दोस्तों तो ऑयल में डालते ही मिर्च फट जाती है कभी कभी, तो इसलिए इसमें चीरा लगाना ज़रूरी होता है। चीरा लगाने से ये क्या होता है, फटती नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे 4 से 5 मिर्च ली है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इनको डालेंगे ऑयल में। दोस्तों यहाँ पे फ्लेम को मैंने फुल पे रखा हुआ है। आपको फुल फ्लेम पे ही मिर्चों को फ्राई करना है, एकदम लाइट ब्राउन हो जाएंगे जब तक। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं पाव। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 पाव। आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी पाव ले सकते हैं। वैसे बड़े पाव के जो पाव आते हैं वो अलग होते हैं, उनको लादी पाव बोला जाता है दोस्तों। तो मेरे पास यही अवेलेबल थे तो मैंने इसी की यूज़ करके इसी का ही बनाएंगे वड़ा पाव। तो यहाँ पर आपने ये देखिए पाव में बीच में से कट लगा लेना है, ताकि जो फिलिंग है और चटनी है हम इसमें इसके अंदर से फिल करेंगे। तो ये देखिए एक एक करके मैंने सब पे कट लगा लिया है। आपको पूरा नहीं काटना है, क्योंकि इसके अंदर एक तरफ से आधा ही कट होता है। अगर आपको पूरा काटना है तो आप पूरा भी काट सकते हैं। तो ये देखिए इस तरफ से आपने खोलना है हल्का सा वड़ा पाव को, यानी कि पाव को। और इसके अंदर अभी हम लगाएंगे एक चटनी दोस्तों। उस चटनी की वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, कबाब की चटनी के नाम से है दोस्तों। ये चटनी बहुत ही ईजी है बनाने में, इसको खाएंगे आप लगा के तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आने वाला है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर चटनी को एक तरफ ही लगाया, आप इसको दोनों साइड भी लगा सकते हैं। अगर आपको चटनी का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा फ्लेवर चाहिए आपको तो उसके बाद इसमें रखेंगे वड़ा जो हमने बनाया था स्ट्रीट स्टाइल, मुंबई स्टाइल वड़ा पाव। तो आप रखेंगे इसमें तीखी और चटपटी मिर्ची। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बिना तो वड़ा पाव अधूरा है।
अगर तीखा चटपटा नहीं बना वड़ा पाव तो फिर खाने ही क्या। तो ये देखिए दोस्तों, मुंबई का वड़ा पाव बनके बिल्कुल तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ। आप इस रेसिपी को बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करना कि आपने जो वड़ा पाव बनाया वो कैसा बना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।